क्या आपने कभी सोचा है छोटे छोटे से कुछ उपाय बहुत सरल से उपाय करने से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। किस्मत भाग्य सब कुछ पलट सकता है। जी हाँ, ये उपाय पूरे जीवन को पलट सकता है। आज की वीडियो में मैं गुरुवार पर किए जाने वाले पंच चमत्कारी महाशक्तिशाली उपाय के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, सारी जानकारी जिससे आप सबको मिल सके। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्याम भक्तों, कहते हैं ना, इंसान जब अपने जीवन में बहुत परेशान हो जाता है, जब मेहनत करने के बाद भी रास्ता दिखाई नहीं देता है, जब घर में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, तब वो सबसे पहले किसको याद करता है? भगवान को। कभी मंदिर जाकर कहता है, हे भगवान, आप ही मेरा सहारा हो हारे के सहारे। कभी रात को अकेले बैठकर भगवान के सामने अपने मन की बात करता है, और कभी आंखों में आंसू लेकर बस इतना कहता है, बाबा श्याम, मेरी भी पुकार सुन लो। सबकी सुनते हो हारे के सहारे, मेरी भी सुन लो। आज की यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो अपने जीवन में सुख, शांति, बरकत और धन प्राप्ति करना चाहते हैं। क्योंकि गुरुवार का दिन हो गया, एकादशी का दिन हो गया, हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन बाबा श्याम का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, और इस दिन को गुरु तत्व से भी जोड़ा जाता है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय हो, कोई भी पूजा पाठ हो, कोई भी मंत्र जप हो, एकमात्र दीपक का उपाय भी हो, वो भी सफलता ही देता है। गुरुवार को बहुत से लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, और पहनना भी चाहिए। सबसे पहला काम यही करना है कि सुबह स्नान करने के बाद पीले वस्त्र पहनिए। बाबा श्याम की पूजा कई लोग करते हैं। कई लोग केले की पूजा करते हैं, और कई लोग अपने व्यापार में उन्नति के लिए, धन प्राप्ति के लिए जरूरतमंदों को दान भी करते हैं। करना भी चाहिए, इससे आर्थिक सहायता में मदद मिलती है। कहते हैं ना, जितना हम देते हैं, मतलब जितना हम दान करते हैं, उसका 4 गुना ज़्यादा बाबा श्याम हमें देते हैं। अगर नौकरी में परेशानी आ रही हो, व्यवसाय में परेशानी आ रही हो, जैसे कोई कंपटीशन हो गया जो क्रैक ना हो रहा हो, और ख़ासकर पैसा आ रहा है लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, यहाँ से आता है वहाँ चला जाता है, तो गुरुवार के दिन ये उपाय करके देखिएगा। बहुत शक्तिशाली उपाय है। इस उपाय में बहुत ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत ही विश्वास के साथ करना है। आपके पास धन हो या बिल्कुल कम है, धन ही नहीं है, भगवान के सामने बस आपका सच्चा समर्पण होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? इसमें भाव और विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास से किया गया कोई भी उपाय हो, कोई भी मंत्र जप हो, पूजा पाठ हो, कभी भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं देता है। इसलिए बाबा श्याम के सामने ये उपाय करते समय अपने मन की बात कहिए, अपने मनोकामना कहिए, और बहुत ही विश्वास के साथ कीजिए। चलिए जान लेते हैं उपाय। सबसे पहला उपाय, गुरुवार की शाम के टाइम, जिसे गोधूली बेला हम सब कहते हैं, संध्या के टाइम आटे का एक दीपक तैयार करना है। और ये उपाय साफ सुथरा होकर ही करना है। जैसे शाम के टाइम में कई लोग नहा लेते हैं, फिर दीपक जलाते हैं। कई लोग ऐसे ही हाथ मुंह धो करके दीपक जलाते हैं। सबसे मेन है शुद्धता के साथ इस उपाय को कीजिएगा। हाथ मुंह धोकर या स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन लीजिए। उसके बाद ये उपाय करना है। क्या करना है? थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, और एक छोटा सा दीपक बना लीजिए। यह दीपक बहुत बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटा सा दीपक बनाइए। उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए। उसके बाद उसमें लौंग डाल दीजिए। लौंग जो है कभी भी जोड़े में डाला जाता है, एक लौंग नहीं डाला जाता, तो लौंग उसमें डाल दीजिए, और साथ ही साथ एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। आंखें बंद करके अपने परिवार के बारे में और अपने घर परिवार जैसे किसी व्यक्ति की परेशानी है तो उसके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं बाबा श्याम के सामने। अगर पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, या माता पिता के बीच में, या सास बहू के, मतलब घर में कलह क्लेश बहुत है, तो प्रेम और समझदारी के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा श्याम, मेरे घर से कलह कलेश दूर कीजिए। बच्चों को लेकर चिंता है तो उसके अच्छे भविष्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। आर्थिक परेशानी बहुत ज़्यादा है तो बाबा श्याम से कहिए कि हे बाबा श्याम, सही रास्ता दिखाइए, मेहनत करने की शक्ति दीजिए। अब मौली धागा का उपाय बताने जा रहा हूँ। दूसरा उपाय यही है। मौली धागा ले लीजिए, उसमें अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाइए। बाबा श्याम के मंत्रों का जप कीजिए। 108 बार मंत्रों का जप आपको करना है। उसका मतलब जितना भी समय हो, चाहे 11 बार कीजिए, 21 बार या 108 बार। खासकर अगर 108 बार आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद वो मौली धागा में जो आपने गांठ लगाई है, ये समझ लीजिए आपने अपनी मन्नत का धागा बांध दिया है बाबा श्याम के नाम पे। अब 3 बार अपने गांठ लगा लिया है मौली धागा में, आपने अपनी मनोकामना भी बोल दिए हैं। बाबा श्याम से एक प्रार्थना जरूर से कीजिएगा कि हे प्रभु, हे बाबा श्याम, हे हारे के सहारे, मेरे परिवार में कलह कलेश दूर करना, मेरे परिवार को एकता देना, मतलब हमारे बीच प्रेम प्यार बनाए रखना, घर में गलत विचार और कलह कलेश को दूर रखना, हमारे घर परिवार को धर्म और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलाना। उसके बाद उस मौली धागे को बाबा श्याम की फ़ोटो हो या मूर्ति हो, उन्हीं के सामने आपको अर्पित कर देना है।
यह अर्जी है बाबा श्याम के नाम की, यह अरदास है। आपने कलावे की अर्जी बाबा श्याम के नाम की लगा दी है। अब देखिए क्या मतलब, कभी आपने सोचा है इंसान सबसे ज़्यादा कब टूटता है? जब उसके पास पैसा कम होता है। ये ज़रूरी नहीं है, इंसान तब सबसे ज़्यादा टूटता है जब उसे लगता है कि मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर आपके पास बाबा श्याम के ऊपर विश्वास है, बाबा श्याम का अगर विश्वास है, तो आप कभी भी पूरी तरह अकेले नहीं होते हैं। जब आप मंदिर में जाकर बोलते हैं कि हे बाबा श्याम, मैं थक गया हूँ, आप ही संभाल लो, या अपने घर में मंदिर में बैठकर बोलते हैं, बाबा श्याम से बात करते हैं, हो सकता है उसी क्षण आपकी समस्या खत्म हो जाए। हो सकता है बाबा श्याम उसी क्षण आपका हाथ पकड़ ले, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास और भाव से बोला गया एक एक शब्द जो है बाबा श्याम के दिल को जाकर छू जाता है। तो ये उपाय जरूर से कीजिएगा। कलावे की अर्जी गुरुवार के दिन लगानी है। उपाय अब चलिए जानते हैं अगला उपाय हल्दी से क्या करना है। गुरुवार को जैसे ही हल्दी को धार्मिक रूप में शास्त्रों में शुभता से जोड़ा जाता है, तो थोड़ी सी हल्दी लेना है, एक साफ स्थान पर भगवान के सामने रखिए। बाबा श्याम के सामने रख सकते हैं, भगवान विष्णु के सामने रख सकते हैं। अगर भगवान विष्णु की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, बाबा श्याम की कोई फ़ोटो मूर्ति हो, तो किसी के सामने भी आप रख सकते हैं। इस उपाय में हल्दी के गांठ का उपयोग करना है। हल्दी की पिसी हुई हल्दी नहीं चलेगी, हल्दी के गांठ का ही उपयोग करना है। क्या करना है, हल्दी के गांठ आपने बाबा श्याम के सामने रख दिया है। बाबा श्याम के मंत्रों का जप कीजिए, उनकी चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद उनकी आरती कीजिए। पूजा धूप बत्ती सब कुछ करने के बाद, भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद, यह हल्दी की गांठ उठा के पीले कपड़े में बांधकर बाबा श्याम का नाम लेकर के मन में विश्वास रख के अपने किसी भी, जहां अलमारी हो या जहां भी आप पैसे रखते हो, वहां पर आप उसको स्थापित कर दीजिए। बाबा श्याम के नाम का स्मरण करते हुए बाबा श्याम से कहते रहिए कि प्रभु, मेरे घर में शुभता आए, मेरे परिवार में प्रेम प्यार बनाए रखना, मेरे मन में मतलब सही निर्णय लेने की शक्ति देना और कर्मों को अच्छा रखना, दिन दुखियों की मतलब इतना देना कि बाबा श्याम कि मैं किसी गरीब की, असहाय लोगों की सहायता कर सकूं। देखिए, पूजा के समय धन मांगने की जगह एक बार भगवान से यह एक चीज़ जरूर मांगना चाहिए कि हे बाबा श्याम, मुझे ऐसा इंसान बनाना कि मेरे कारण किसी दूसरे का दिल ना दुखे। क्योंकि अगर हमारे पास धन है लेकिन मन में शांति नहीं, तो वो धन भी हमें पूर्ण सुख नहीं दे पाता है। चलिए जान लेते हैं अगला उपाय है, जैसे कि मैंने आटे का दीपक वाला उपाय बताया है, तो एक आटे का दीपक आपको केले के पेड़ के पास जलाना है। दूसरा एक आटे का दीपक और है जो माता तुलसी के सामने जलाना है। आप चाहे उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर जलाइएगा, क्योंकि हल्दी जो है शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी के उपाय गुरुवार के दिन करने से बहुत ही जल्दी जीवन में सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और बाबा श्याम के मंत्रों का जप आज के दिन करना है। अगर आप बहुत परेशानी में हैं या बाबा श्याम के सामने बैठ के आप कुछ देर उनसे बातें कीजिए। मन में जैसे कर्ज की चिंता है तो बाबा श्याम से कहिए कि हे बाबा श्याम, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मेहनत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की शक्ति दीजिए। नौकरी व्यापार को लेकर अगर परेशानी है तो कहिए बाबा, मुझे मतलब सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को, मेरे प्रयासों को सफल बनाने का मार्ग दिखाइए। कलह कलेश बहुत है तो कहिए बाबा श्याम, घर में प्रेम और समझदारी बनाइए रखिएगा। और जैसे ही मन में कोई डर है तो कहिए बाबा श्याम, मेरे मन से डर दूर कीजिए, मुझे विश्वास की शक्ति दीजिए। फिर कुछ मिनट बाबा श्याम के सामने आप बैठिएगा जरूर। गुरुवार के दिन कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। मन को बिल्कुल शांत कीजिए, बाबा श्याम के सामने बैठना है और दीपक की, जो आपने दीपक की लौ जलाई है आटे के दीपक की, उसको देखना है। उसको देखते हुए बाबा श्याम के मंत्रों का जप कीजिएगा। और आप आज के दिन, गुरुवार का दिन है, संभव हो किसी ज़रूरतमंद की थोड़ी बहुत जितनी भी सहायता आपको हो उतना कर दीजिएगा। जितनी भी सामर्थ्य है उतना मदद जरूर से कीजिएगा। किसी जैसे भूखे का भोजन कराना, पशु पक्षियों के लिए पानी रखना और अपने माता पिता का आधा सम्मान करना, आशीर्वाद लेना, किसी दुखी व्यक्ति को, किसी असहाय व्यक्ति को 2 अच्छे शब्द बोल देना, सांत्वना देना। क्योंकि पूजा केवल देखिए मंदिर तक सीमित नहीं होती है, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत सुंदर सेवा है। और ये उपाय बाबा श्याम की नज़रों में बहुत जल्दी चढ़ाता है, क्योंकि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। बाबा श्याम का नाम लीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए और उनके सामने बैठ करके जब आप खाटू धाम जाएं या बाबा श्याम के चरणों में आप अपने घर के मंदिर में ही बैठकर, एकादशी का दिन हो, गुरुवार का दिन हो, बाबा श्याम के समक्ष एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। इस प्रार्थना को आपने शब्दों में अवश्य कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि पता है शब्दों का चुनाव सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भावना होती है ना, वो एक ही है। ये भावना क्या है, वह शब्द क्या है जो बाबा श्याम का समक्ष कहना चाहिए? देखिए, आपको यही कहना चाहिए कि हे बाबा श्याम, बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ, आपके घर में बैठा हूँ,
आपके दरबार में बैठा हूँ, आपकी पूजा पाठ कर रहा हूँ, हर तरह से निराश होकर हार कर आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ, हे बाबा श्याम, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आपकी कृपा दृष्टि बन जाए और आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए और मैं चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से अपने जीवन में आगे बढ़ सकूँ। देखिए, जब बाबा श्याम को आप इन सब भावनात्मक शब्दों से पुकारते हैं ना, तो बाबा श्याम के समक्ष अपने दुख और परेशानियों को रखते हैं, अपना हाल बाबा श्याम को बताते हैं। बाबा श्याम इतने दयालु हैं ना कि महज आपकी बातों से ही आपके पूरे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। आपके जीवन में इतना सकारात्मक अनुभव होने लगेंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि बाबा श्याम हमारे ऊपर कृपा करने लगे हैं। बाबा श्याम को सिर्फ भाव और विश्वास से प्रसन्न किया जा सकता है और यही भावनात्मक शब्द आप सबको बाबा श्याम के सामने बोलने हैं। बैठकर दिल से बोलिए, विश्वास के साथ बोलिए, पूर्ण समर्पण के साथ बोलिए। चलिए, वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय हो।